तो जहाँ पर पेट में ही आतंकी पल रहा हो, उससे कैसे उम्मीद करेंगे नहीं वहाँ शांति आ जाएगी। एक न्यूट्रल पॉइंट पर ये सिग्नेचर होने जा रहा है, साइन होने जा रहा है, डील होने जा रही है। और इस डील में जो है जो 4 बातें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जब संभव नहीं है, हिजबुल्लाह, हमास और हुती जब इजराइल को बख्शने वाले नहीं है, तो मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा। नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आखिरकार 4 महीने बाद ईरान युद्ध में एक तरह से फाइनल डील हुई है। हालांकि ये डील कितनी कारगर होगी, कब तक चलेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 4 मसौदे जो हैं उसमें इंपॉर्टेंट हैं और उस पर जो है दोनों देशों की सहमति बनी है। शनिवार को यानी 19 जून को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इस डील को लेकर के यह MOU होगा और उस पर जो है साइन की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं वो गालिबाफ और अब्बास अरागची जाएंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और वहाँ पर JD वेंस आएंगे अमेरिका से और दोनों मिलकर के जो है साइन करेंगे उस डील पर, जिसमें ये कहा गया है कि डील पर साइन होते ही होर्मुज खोला जाएगा। ईरान जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान जो है जो समृद्ध यूरेनियम है उसको धीरे धीरे ख़त्म करेगा और ईरान जो है मिसाइल सिस्टम को अपने सीमित करेगा। ये 4 मांगें अमेरिका की हैं, जबकि ईरान की तरफ से जो लीक किया गया है प्रस्ताव 14 सूत्री, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है जो फंड है फ्रीज किया हुआ है ईरान का वो रिलीज़ करेगा, होर्मुज खुल जाएगा, यूरेनियम पर 60 दिन बाद बात होगी। तो ये इस तरह से बातें आ रही हैं ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। ये प्रस्ताव हैं, इस पर सहमति बनी हुई तभी डील हुई है और डील हुई तभी इस पर जो सिग्नेचर की बात हो रही है। हालांकि अब पाकिस्तान के हाथ से सब कुछ है नहीं, पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। अब जिनेवा में ये बातचीत होने जा रही है, जिनेवा में ये डील होने जा रही है, जिनेवा में ही उस पर सिग्नेचर होगा और मान के चलिए कि एक तरह से होर्मुज खुलने वाला है। होर्मुज खुलने की जो खबर है उसको लेकर के तेल के दाम और गैस के दाम लुढ़क गए हैं। 80 के अंदर जो है, पहले जब युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तब उस समय $68 जो है प्रति बैरल तेल का दाम था। आज जो है 80 के लगभग पहुंच गया है। यानी मान के चलिए कि $10-12 का भी अंतर है और वो मुझे लग रहा है जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो तेल का दाम घटेगा तो दुनिया में जो महंगाई है, जो अफरा तफरी है, वो कम होगी। कुल मिलाकर के ईरान कह रहा है कि इसमें हमारी जीत है, क्योंकि हमें जो है हमारा फंड रिलीज होगा, है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है जैसा चाहेंगे मनमानी करते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, लेबनान में जो है इजराइल मारेगा नहीं लेबनान को। तो इसके साथ ही जब डील की बात हो रही है तो दूसरा मकसद सामने आ रहा है, दूसरा उद्देश्य भी सामने आ रहा है, वो है इजराइल। इजराइल कह रहा है कि नहीं, हमको इस डील से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका क्या करता है, ईरान क्या करता है, इससे मतलब नहीं है। हमारे अस्तित्व पर संकट है, हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, हम अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी, जब लेबनान से हिजबुल्लाह सर उठाएगा, हम उसका सर कलम कर देंगे। तो एक तरह से डील की बात पक्की हो रही है, साइन होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का जो बयान आ रहा है वो भी हैरान करने वाला है और इससे लग रहा है कि ये जो समझौता है, ये जो डील है, जो साइन होगा कागज़, वो कागजी कार्रवाई तक रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं उतरेगा। क्योंकि जो ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई रॉकेट दागे जाएगा, हिजबुल्लाह कोई बदमाशी करेगा, देखिए सब कुछ एक तरह है, सारे समझौते, डील, कागज़, साइन सब एक तरफ है। लेकिन जो कट्टरपंथी सोच है, जो ये मानसिकता है कि दुनिया में मुसलमान के अलावा कोई नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथियों में, इन आतंकवादी सोच में गुलाचे मारते रहते हैं, उछाल आता रहता है इनके अंदर। इधर हरा करके वो उछलते रहते हैं इस्लाम के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर। यही इनके नुकसानदायक है। और जिस जिस सोच में ये हो कि भाई मुस्लिम के अलावा, मुसलमान, इस्लाम के अलावा किसी दूसरे का जीने का अधिकार नहीं है, वहाँ कहीं न कहीं मौलवी तकरीर करते करते लोगों को गुमराह कर देते हैं, कट्टरपंथी बना देते हैं। लेकिन जहाँ पूरा इलाका ही इसी आधार पर जी रहा है, इसी आधार पर उसका वजूद बचा हुआ है कि नहीं, हम यहूदियों को हटा देंगे, यहाँ पर ईसाइयों का कोई काम नहीं है, तो फिर सोचिए कैसे समझौता हुआ संभव है। जो ही हिजबुल्लाह लेबनान में इजराइल पर इस तरह से यहूदियों के खिलाफ वहाँ मिडिल ईस्ट में यहूदियों के खिलाफ जहर भरा गया है। इन मुसलमानों में एक एक बच्चा जो पेट में है उसको भी सिखाया जाता है, युधिष्ठिर कर नहीं भैया आना है तो तुमको यहूदियों से बदला लेना है। यानी जो पेट में बच्चा है वहाँ पर लेबनान में, सीरिया में, जॉर्डन में, क्या नाम है, फिलिस्तीन में, ईरान में, ये सब बताया जाता है कि नहीं, तुमको आना है तो यहूदियों से बदला लेना है। अब सोचिए, जिस जहाँ ऐसी मानसिकता है, जो पेट में भी आप आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, आप पेट में भी आतंकवादी को बना रहे हैं आप, तो आप वहाँ पर कैसे शांति ला सकते हैं। तो जहाँ पर पेट में ही आतंकी पल रहा हो, उससे कैसे उम्मीद करेंगे नहीं वहाँ शांति आ जाएगी।
सिग्नेचर हो जाएगा, ट्रंप कर देंगे सिग्नेचर, जेडी में सिग्नेचर कर देंगे, गालीबाज कर देंगे, अरागच्ची कर देंगे और शांति आ जाएगी ईरान में। संभव है? नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वहाँ पर जो सोच है वो कट्टरपंथी सोच है। पहले विचारों को बदलना होगा, पहले सेकुलरिज्म लाना पड़ेगा, पहले लिबरल, पहले उदार बनना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं भी कॉन्सेप्ट 14 साल में नहीं दिखाई दिया है इस्लाम के अंदर जो है, तो आज देखना बहुत मुश्किल है। और उसका जो है इस्लाम का जो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कट्टरपंथी, उसमें भी यही है। तो कहीं ना कहीं इस्लाम के मानने वालों को ये बताना होगा कि नहीं, हमारा धर्म धार्मिक है, शांति का प्रतीक है। कैसे है? जब आप इस तरह से परोसते रहेंगे मिडिल ईस्ट में, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि आपका धर्म जो है शांति का प्रतीक है, चाहे आप शांति की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं अरब में, बहुत सारे लोग हैं, देखिए अरब में सऊदी अरब है, यूएई है, जहाँ सब देश के लोग जा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। यूएई तो देखिए, दुबई में पूरी दुनिया के लोग जा रहे हैं और कोई वहाँ प्रतिबंध आपके साथ नहीं है, स्वतंत्र रह सकते हैं, आप मस्ती के साथ रह सकते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने इतना इस्लाम को बदनाम कर दिया है कि लोग घृणा से भरे हुए हैं और यही मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये ईरान मानने वाला नहीं है, हिजबुल्लाह मानने वाला नहीं है, हमास मानने वाला नहीं है। आपको याद होगा कैसे 7 अक्टूबर 2023 को बर्बर आतंकवादियों ने बर्बर हमास के आतंकवादियों ने कैसे यहूदियों का कत्लेआम किया था, कैसे विचित्र, कैसे बर्बरता की थी, दुनिया देख कर दंग रह गई थी। तो क्या आप क्या सोच रहे हैं कि क्या ये मान जाएंगे? क्या ये यहूदियों के खिलाफ मित्रता लाएंगे? क्या ये यहूदियों से समझौता कर लेंगे? क्या ये यहूदियों को अपना मित्र मानने लगेंगे? इसका भी संभव है? नहीं संभव है। तो जब संभव नहीं है, हिजबुल्लाह, हमास और हुती जब इजराइल को बख्शने वाले नहीं है, तो मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती है और वो सीधा जाएगा ईरान पे, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और हुती का जो मालिक है, जो आका है, जो गुरु है, वो ईरान है, मुस्तफ़ा खामनेई है। और जब इस तरह की बातें आएंगी तो इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। फिलिस्तीन को तो उसने मिलाने की कोशिश की है, शुरू कर दिया, मिल भी जाएगा वो। हिजबुल्लाह का जो लेबनान है वो आधा इजराइल कब्जे में, सीरिया का दक्षिणी इलाका जो है वो भी इजराइल कब्जे में है। तो ये वार जो है वो रुकने वाला नहीं है। ट्रंप, ठीक है, ट्रंप भी जानते हैं कि ये मानने वाले नहीं हैं, ये रक्त बीज हैं, इनको मारोगे एक 10 पैदा होगा। लेकिन दुर्गा का रूप तो अपनाना ही पड़ेगा, खप्पर तो अपनाना ही पड़ेगा आपको, और खून पीना पड़ेगा इन रक्त बीजों का, तभी संभव है कि ये हटें और भागें। इसलिए जो जिनेवा अकॉर्ड साइन होने जा रहा है, चूँकि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड जो है वो निरपेक्ष है, न्यूट्रल देश है, कभी किसी की बात वो वहाँ पर फेयर नहीं करता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ना होकर के, कतर में, ओमान में ना होकर के, किसी मुस्लिम देश में ना करके एक न्यूट्रल पॉइंट पर ये सिग्नेचर होने जा रहा है, साइन होने जा रहा है, डील होने जा रही है। और इस डील में जो है जो 4 बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ईरान कुछ भी कहे कि हम जीत गए हैं, हमारे साथ, क्योंकि देखिए कितनी नैरेटिव चेंज करने की, नैरेटिव को बिल्ड करने की जो क्षमता है, जो डेवलप कर लिया कट्टरपंथी ईरान ने, वो उसी पर सोच रहा है कि हम रिलीज़ कर देंगे और हमारे साथ नैरेटिव बन जाएगा कि नहीं, देखो हम तो ट्रंप पर विजय पा लिए। अरे भाई, ट्रंप है, आज भी 2 मिनट में चाहे तो आपका नाश कर सकता है, लेकिन वो लोगों के मारने के मूड में नहीं है। वो आपके जो कट्टरपंथी हैं उनको मारना चाहता है, और उसने मारा भी। आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा उसने, IRGC के जितने ये कट्टरपंथी थे, आतंकवादी सोच वाले थे, सबको मारा उसने, जनता को नहीं मारा उसने। तो कुल मिलाकर के ईरान और अमेरिका के बीच डील साइन होने जा रही है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में होने जा रही है। चूँकि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल पॉइंट है, वो किसी के पक्ष नहीं रखता है, तो वहाँ उसको चुना गया है। और जिनेवा अकॉर्ड के बाद संभव है कि शांति आ जाएगी, लेकिन उम्मीद बहुत नहीं कर सकते आप। उम्मीद करना बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी कि ईरान मानेगा, उसकी कट्टरपंथी सोच मानेगी। आपने देखा होगा कि अभी अरागची ने कहा कि समझौता होने जा रहा है, और वहाँ पर IRGC ने अपने कट्टरपंथियों को उठा दिया, जाओ भैया वहाँ पर विरोध करो। तो जिस देश में विदेश मंत्री का विरोध हो रहा हो, भाई वहाँ पर एक सेना है, मुस्तफ़ा की, जो वहाँ का कट्टर नेता है, उसकी सेना अलग है। वहाँ जो शासक है, जो पॉलिटिशियन है, जो कठपुतली है, उसकी सेना अलग है। और वहाँ पर मुख्य रूप से कमांड जो है वो IRGC के अंडर है। IRGC सब कुछ है, उसका मालिक जो है आयतुल्लाह खामनेई का बेटा मुस्तफ़ा खामनेई है। तो जो IRGC चाहेगी वही होगा। ये एक तरह से मुखौटा छोड़ दिया है IRGC, जाओ भैया समझौता करो, देखा जाएगा। लेकिन अंदर अंदर हम परमाणु बम बनाने की कोशिश करते रहेंगे, मिसाइल प्रस्तुत करते रहेंगे। जिस दिन 10 से 12 हज़ार किलोमीटर मिसाइल बन जाएगी अमेरिका तक पहुंचने की, उस दिन परमाणु बम भी बन जाएगा और फिर अमेरिका की समस्या होगी। इसलिए इजराइल चाहता है कि, इजराइल का विश्वास हो ही नहीं सकता कभी ईरान पर, क्योंकि इतना कष्ट झेला है इजराइल ने। जब से इजराइल की स्थापना हुई है तब से इन कट्टरपंथी देशों ने उसका जीना मुहाल किया हुआ है, और वो अकेले अपने दम पर ही इनसे लड़ाई लड़ता रहा है।
इसलिए इजराइल को इन कट्टरपंथियों में विश्वास नहीं है, वो खुलकर बोल रहा है और उसने देखा भी है। तमाम समझौते वहाँ पर हुए लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि कट्टरपंथ हार मानने को तैयार नहीं है। कट्टरपंथी सोच जो जड़ों में है, जो पेट में है, उससे लेकर के जो बाहर आ रहे हैं, जो जी रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ तक है। तो वो मानता है इजराइल कि ये मानने वाले लोग नहीं हैं, ये गोली और बम बारूद की भाषा समझते हैं, इसी से इनको शांत किया जा सकता है। उसका फार्मूला है। कुल मिलाकर के एक तरह से हुर्मुज़ खुलने जा रहा है, लोगों को खुशी है। देखते हैं लोग डेवलपमेंट पर, लोग जो है विकास के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन विनाश नहीं देख रहे हैं कि कैसे दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे ये कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। और ये केवल बस बढ़िया खाने, बढ़िया पहनने, हुर्मुज़ तेल पेट्रोल में लगे हुए हैं, और वो गजवाए दुनिया, गजवाए विश्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है इस देश का सच, ये है इस विश्व का सच। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। थैंक यू।